हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 से संबंधित प्रमेय करा दी थी विद प्रूफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपने उन वीडियोज़ को ना जाके नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोज़ को जाके देखिए, जो कि थेल्स थ्योरम मैंने आपको वहाँ प्रूफ कराई थी और उसकी व्युत्क्रम थ्योरम भी मैंने आपको बताई थी, जो कि अपने आप में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं और उनके बेसिस पर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा बच्चा। ठीक है, आज हम उनके ऊपर क्वेश्चंस कराएंगे और एक प्रश्न मैंने 6.2 का आपको सॉल्व करा दिया था, आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर हम 6.2 क्वेश्चंस करेंगे या 6.2 के। ठीक है, तो एक प्रश्न हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं इसका, आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, 6.2 का तो वही थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, वो याद कर लीजिएगा बस आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए 6.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, क्योंकि पहला तो हमने करा दिया था। ध्यान से पढ़िएगा बच्चा, इन क्वेश्चंस को तभी समझा जा सकता है तो जो चीज़ें हमने बताई हैं वो आपको याद हों और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप तो। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दे क्या रखा है, पहले हम उसको पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए इसमें कहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित हैं। ओके, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के, ये हमें बताना है। 4 स्थितियां हमें यहाँ दे रखी हैं, तो कोई बात नहीं, पहले जो सवाल दे रखा है ना उसे लिख लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज PQR है तो पहले PQR एक त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है बच्चा, पर अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में। चित्र अगर आप अच्छे से बना लेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो एक ट्रायंगल है PQR, ये सवाल में कहा है इसलिए मैंने बना लिया। अब इसमें बोल रहा है भुजाओं PQ और PR क्रमशः E और F पर स्थित हैं। भुजा त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित हैं, यानी PQ पर बिंदु E और PR पर बिंदु F, ये दो बिंदु हैं। तो ये बिंदु E है और ये बिंदु F है। सवाल में कहा है कि PR भुजा पर तो E बिंदु बैठा है और PQ पर और PR भुजा पर F बिंदु बैठा है, ये कहा है तो मैंने बना दिए दो बिंदु। अब नीचे 3 स्थितियां दे रखी हैं और प्रत्येक स्थिति में हमें ये बताना है क्या EF समांतर है QR के, यानी जो EF है ये QR के समांतर है या नहीं, ये बताना है। 3 कंडीशन दे रखी हैं, तो पहली कंडीशन लिख लेते हैं। पहली कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, PE की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चा 3.9 सेंटीमीटर, EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर और PF हमें दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बताना है क्या EF QR के समांतर है। तो देखिए बच्चा, अगर ये EF QR के समांतर हुआ तो EP बटे EQ और PF बटे FR ये बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये थेल्स थ्योरम है ये बच्चा, मैंने आपको बताई थी। जब किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है तो उसकी शेष 2 भुजाओं को समानुपात में वो काटती है। तो अगर इनकी भुजाओं का समानुपात आ गया तो ये समांतर होंगी। ठीक है बच्चा, चलिए तो निकालते हैं जरा इनकी भुजाओं का अनुपात, निकालते हैं समांतर। तो हमें निकालेंगे पहले PE अपॉन EQ की वैल्यू निकालेंगे। तो PE कितना है, PE कितना है ये देखो, PE दे रखा 3.9 अपॉन EQ कितना है 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, तो 3 से काटेंगे इसको, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9 0.1, तो फाइनली आ गया 1.3। PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ की वैल्यू आ गई 1.3 सेंटीमीटर। चलिए ऐसे निकालेंगे PF अपॉन FR, तो PF अपॉन FR, तो PF कितना दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और FR कितना है
2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट तो हट गया, काटो, 4 6 24 और 4 9 36, 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आ गया आपका 3/2 और 2 से काटेंगे 3 को तो 1.5 बार जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये तो बराबर नहीं आ रहे, है ना? नहीं, हाँ बराबर कहाँ रहे, 1.5 आएगा। तो भैया ये बराबर नहीं है, पहले वाले में तो बराबर नहीं है। क्यों? वरना देख लीजिए आप, हमने निकाला PE/EQ, तो PE 3.9 था और EQ कितना था, 3 था। 3 से भाग दिया 39 में, 13 तिया 39, तो 1.3 आ गया, इतने सेंटीमीटर। और जब PF/FR निकाला हमने, PF/FR, यस, तो 3.6/2.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया, हमने 6 से काटा, 6 उससे 4 से 4 9 36, 4 6 24, फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3/2, ये 1.5 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे PE/EQ डज नॉट इक्वल टू PF/FR। अतः पहले सवाल में EF समांतर नहीं है, EF समांतर नहीं है, EF समांतर नहीं है किसके, QR के। ठीक है, हाँ अगर ये और ये बराबर आते तो समांतर होता, क्योंकि ये वाली भुजा इसको समानुपात में ही नहीं काट रही, तो समानुपात में नहीं काट रही तो फिर ये समांतर होंगी नहीं, समानुपात में काटती है तो समांतर होती है। ठीक है, तो पहले सवाल के लिए तो ये वैल्यू दे रखी थी, हमने हटा दी। अब दूसरे सवाल में हमें कुछ और वैल्यू दे रखी है, लेकिन चित्र यही चलेगा, चित्र सबके लिए सेम है, तीनों सवाल के लिए चित्र यही चलेगा। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में हमें वैल्यू क्या दे रखी है, दूसरा पॉइंट है ये, इसमें दे रखा है PE दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QE 4.5, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर और PF 8 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर है और RF 9 सेंटीमीटर है, RF बराबर 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें बताना है क्या इस सवाल में EF और QR समांतर होंगे, तो वही करेंगे हम, इन भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, अगर अनुपात बराबर आ गया तो समांतर होंगे, वरना नहीं होंगे। तो निकालते हैं जरा, चलो। तो PE/EQ निकालेंगे, तो PE कितना है 4 सेंटीमीटर, EQ कितना है 4.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करें तो भाई ये तो 4/45 4.5 आएगा, यानी सॉल्व करेंगे तो 4/4.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या बढ़ेगा 10, 10 जाएगा ऊपर, तो 4 गुणा 10/45, 5 दूनी 10, 5 9 45, तो 4 दूनी 8/9 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे PF/FR, तो PF/FR, तो PF कितना है देखो, PF दे रखा है 8 सेंटीमीटर और FR कितना है 9 सेंटीमीटर, तो फाइनली क्या आ गया 8/9। तो यहाँ पर हमने देखा ये इसकी जो लंबाई है अनुपात है और इसका अनुपात समान आ रहा है। ठीक है, PE/EQ बराबर आ रहा है PF/FR के। जब ये अनुपात बराबर होता है तो ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि PE/EQ बराबर है PF/FR के, अतः EF समांतर होगी QR के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो ये समांतर आ रही हैं। ठीक है, फर्स्ट में नहीं आ रही थी, अब थर्ड को भी चेक करेंगे ऐसे ही। तो थर्ड के लिए जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यूज को लिख लीजिए और यही रेशियो निकालिए आप। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड में हमें क्या दे रखा है देखो, थर्ड पॉइंट में PQ बराबर दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर एंड PR 2.56, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर एंड PE 0.8,
PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर। और उसके बाद दे रखा है आपको PF दे रखा है 0.36, PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा देखो वैल्यू कुछ अलग तरीके से दे रखी है। अभी तक जो सवाल था उसमें जो हमें वैल्यू दी थी वो इसकी अलग और इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, लेकिन अब के वैल्यू कुछ अलग तरीके से हैं। देखो कैसे, PQ की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट, PQ की वैल्यू, तो PQ यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है और फिर यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है, इसकी अलग से नहीं दी। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है, देखो PR और फिर PF, इसकी नहीं दी। तो लेकिन मैंने आपको बताया था थेल्स थ्योरम को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो ये बट्टे ये बट्टे ये, या फिर पहले एकदम बड़ी वाली भुजा, बड़ी त्रिभुज की भुजा PQ अपॉन PE और PR अपॉन PF, या पहले छोटी वाली भुजा फिर बड़ी वाली भुजा, पहले छोटी वाली भुजा फिर बड़ी वाली भुजा। तो ये भी थेल्स थ्योरम है। तो जिस तरीके से हमें वैल्यू दे रखी है वही कंडीशन लगा देंगे थेल्स थ्योरम की। तो देखिए ये समांतर कब होंगी, जब PE अपॉन PQ, हमने यहाँ पर ली पहले छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा, तो यहाँ भी पहले छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा। ठीक है, निकालेंगे अगली बार। तो PE की वैल्यू कितनी दे रखी है, PE की वैल्यू 0.18 और PQ की वैल्यू 1.28। तो इसमें भी 2 बार पॉइंट है, इसमें भी 2 बार पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट तो हट गया। तो फाइनली ऊपर बचा 18 और नीचे बचा 128। अब इन्हें काट दो, 2 से 2 नीम 18, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, तो फाइनली 9/64 सेंटीमीटर आ गया। अब ऐसे निकालेंगे PF अपॉन F PR, तो PF अपॉन PR, तो PF की वैल्यू कितनी दे रखी है, PF की वैल्यू है आपकी PF ये रही 0.36 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू 2.56। तो इसमें भी पॉइंट 2 बार है, इसमें भी 2 बार, तो पॉइंट से पॉइंट तो हट गया। तो क्या बचा 36 अपॉन 256, काटो 4 से काट दो, 4 नीम 36, 4 छिंग 24, 1 बचा 4 चौक 16, तो ये आ गया आपका 9/64 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों भुजाओं के रेशियो समान आ रहे हैं। बड़ी त्रिभुज की भुजा, ये बड़ी त्रिभुज की भुजा का अनुपात और छोटी त्रिभुज की भुजा का अनुपात बराबर आ रहा है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ लिखेंगे PE अपॉन PQ बराबर है PF अपॉन PR के। अतः भुजा EF अपॉन QR और अपॉन ही समांतर, EF समांतर होगी QR के। थेल्स प्रमेय द्वारा, आप ये भी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स प्रमेय का ही तो यूज किया है हमने इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि बाई थेल्स थ्योरम। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट बाई थेल्स थ्योरम हमने सॉल्व किए। तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस में तो समांतर आ रहा था, बट पहले में समांतर नहीं आ रहा था। तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन रेगुलर वीडियो देखेंगे तो सब कुछ इजी लगेगा आपको। ठीक है, बीच में स्किप मत किया करो और वीडियो छोड़ा मत करो। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा सवाल, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए। आकृति 6.18 में, तो देखिए चित्र में आपको आकृति 6.18 दिख भी रही होगी ना, क्वेश्चन में भी दिख रही होगी। यदि LM समांतर CB है, दिया है LM समांतर दिया है CB के, और LN समांतर है CD के, तो सिद्ध करो। तो सिद्ध करवा रहा है बच्चा हमसे, क्या सिद्ध करवा रहा है, देखो AM अपॉन AB, AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, ये हमें प्रूफ करना है। और चित्र दे रखा है, उस चित्र को भी बना लेते हैं। देखो चित्र ये है 6.18, बाला चित्र बनाना है आपको। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से है चित्र।
ठीक है। थोड़ा सा मैंने गंदा बना दिया, चलो दोबारा से बनाता हूँ, कुछ ऐसे करके ये, ठीक है। और यहाँ पर ये दे रखा है A B C D, और देखो एक चीज़ और दी है हमें चित्र में, LM समांतर है CB के, यानी LM CB के, इसके समांतर एक भुजा दे रखी है चित्र में LM, ये कुछ इस तरीके से है ना, ये M है और ये L है, L को थोड़ा सा हम इधर बना देंगे, ठीक है। और क्या दिया है, LN समांतर CD, CD के समांतर एक भुजा दे रखी है LN, ठीक है। ये हमें दे रखा है, इतना कुछ हमें दिया है और हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए जो सवाल में हमें दे रखा है ना, उसे एक बार समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप प्रूफ क्या करोगे, ठीक है। देखिए क्या दिया है, ये एक चित्र है और इस चित्र में हमें ये दिया है कि इस BC के समांतर ये LM है, इस भुजा के समांतर ये है और इस वाली भुजा के समांतर ये है। तो सिद्ध करो, सिद्ध क्या करवाना है, AM अपॉन AB, यानी AM अपॉन AB और AN अपॉन AD, ये सिद्ध हमें करना है। तो ये सिद्ध बहुत आसानी से होगा, देखिए बच्चा। तो यहाँ लिखेंगे, हमें यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे हैं, गौर से ध्यान दीजिए, और दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमें, कौन कौन से, एक तो ऊपर वाला त्रिभुज, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला, तो पहले हम इसी त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ त्रिभुज ABC में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चित्र से, ठीक है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। देखिए बच्चा, हमें त्रिभुज ABC में क्या दिया है, हमें त्रिभुज ABC में दिया है कि ये वाली भुजा समांतर है इस भुजा के, ये दिया है नहीं दिया है, LM समांतर CB, LM समांतर CB, ये दिया है नहीं दिया है। यानी इस त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है जो कि अन्य दो भुजाओं को L और M बिंदु पे काट रही है। तो अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ये भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी या नहीं काटेगी, बाय थियरम्स थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे LM समांतर CB, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, भाई थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर ये इसके समांतर है तो इन भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा, ठीक है। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग चलेंगे, AM अपॉन AB, भाई इस छोटे त्रिभुज की ये भुजा और बड़े त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात, इस छोटे त्रिभुज की इस भुजा और बड़े त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी AM अपॉन AB बराबर होगा AL अपॉन AC के। तो AL अपॉन AC, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो। इसी प्रकार अब जो नीचे त्रिभुज दे रखा है इसको ले लो, ठीक है। ऊपर वाले त्रिभुज में हमने क्या किया, ये भुजा इसके समांतर दी थी हमें, तो फिर ये बट्टे ये छोटे त्रिभुज की भुजा बट्टे बड़े त्रिभुज की भुजा, फिर छोटे त्रिभुज की ये वाली भुजा बट्टे बड़े त्रिभुज की भुजा का अनुपात बराबर होगा बाय थियरम्स थ्योरम, जो कि ये समांतर दी है हमें। ऐसे ही आपको नीचे वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज, यही रूल इसमें लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ACD में, इस त्रिभुज में देखिए हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है कि जो LN है वो CD के समांतर है, LN समांतर CD, ये गिवन है बच्चा। तो थेल्स प्रमेय से, बाई थेल्स थ्योरम, जब ये भुजा इसके समांतर है तो इस त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, यानी AL बटे AC बराबर AN बटे AD, AN बटे AD के बराबर होगा, समीकरण नंबर 2, ठीक है। बट हमें प्रूफ क्या लाना है, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलिए, AM और AB, यानी AM और AB
बराबर लेके आने ए एन और ए डी के, ए ऑन और ए डी के, ये दोनों बराबर लाने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ए एल अपॉन ए सी और ए एल अपॉन ए सी, तो ये भी तो बराबर है। तो समीकरण 2 से क्या करिए आप, ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है ये, तो समीकरण 1 में ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू लगा दो। तो यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण 2 से ए एल अपॉन ए सी का मान समीकरण 1 में रखने पर इसकी वैल्यू लगा दो, ये वाली कहाँ, यहाँ पे। तो देखिए ए एम अपॉन ए बी तो आपका है ही, और बराबर इसकी वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये वैल्यू है, तो ये लगा दो ए एन अपॉन ए डी, ये आपस में क्या आ गए बराबर, और यही हमारा प्रूफ है। देखो ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। अतः सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चा।